जी। सर, इसके साथ एक नया प्रयोग आरजेडी ने किया है। आरजेडी को अभी तक जो है तथाकथित तौर पे एमवाई की पार्टी कहा जाता था या माना जाता था। पॉलिटिकल पंडित इसको एमवाई की पार्टी मानते थे। तेजस्वी यादव ने अभी हाल में ही इधर के कुछ दिनों से और रैली में भी राजद को लेके कहा कि राजद जो है सिर्फ माए की नहीं, एमवाई की नहीं, बल्कि बाप की भी पार्टी है। और इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर, BAAP। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या सर आरजेडी के इस नए जो एब्रिविएशंस हैं इस कंस्टिट्यूएंसी को क्या वो हासिल करने में सक्षम हो पाएगी, सफल हो पाएगी, या वो जो एक तरह से इस कंस्टिट्यूएंसी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें किसी तरह की बाधा है, या राजद इसको लेके अगले चुनाव में सफल हो पाएगी? मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि माए के साथ साथ बाप की जो परिकल्पना आरजेडी के द्वारा की जा रही है इसमें इससे आरजेडी को कितना लाभ पहुंचेगा? ओवर टू यू सर। देखिए क्या है ना पीयूष जी कि ये माए बाप ये सब जो एक्रोनिम है ना, ये एक तो मुझे ये बहुत अच्छा एक्रोनिम नहीं लगता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ माए बाप कोई नहीं होता। ठीक है, तो मुझे ये एक्रोनिम ही अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। ठीक है, ये देखिए भारतीय राजनीतिक पार्टियों का एक दिक्कत हो गया है कि वो मोदी जी के जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ना उसको बड़ा कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं कि मोदी जी बड़ा एक्रोनिम वाला आदमी है, जहां जाएंगे 4 एक्रोनिम गिरा देंगे वो, CCC, DDD, FFF, ये वो दिस दैट। तो मुझे लगता है कि देखिए आपको ना ओरिजिनल होना पड़ेगा। आप अपना ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए कि आप हम अच्छा, आप कह रहे हैं कि माई बाप की पार्टी है, बहुत बढ़िया है, सब लोग हम A to Z पार्टी है। पहले तो A to Z था, अब ये माई जी बाप जी। आया। माय मेरा बाप। मेरा कहना ये है कि ये कहने और एक्शन दोनों में है ना, जो मैंने क्या कहा कि आप सोचते क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इसके साथ जी साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक्शन क्या है ना। एक्शन के तौर पे ये दिखना चाहिए कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, आरजेडी के लीडरशिप में सरकार बनेगी, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के भी उभरेगी, तब भी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट खाली रहेगा, है ना। वो डिसाइडेड नहीं है। अभी क्या है, अभी ये स्थिति है जिसमें मोदी जी या तमाम जो एनडीए गठबंधन है वो बहुत कामयाब है इस चीज को प्रेस करने में कि भाई आप अगर आरजेडी ज्वाइन करते हो तो टॉप मोस्ट पोस्ट जो है ना वो वैकेंट नहीं है, वो तो तेजस्वी जी का ही है ना। वो तो चीफ मिनिस्टर तो वही बनेंगे, बाकी आप देख लो, आप एमएलए बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, मैक्सिमम होम मिनिस्टर बन जाओ, इससे ज्यादा आपका स्कोप नहीं है। आप हमारी पार्टी ज्वाइन करो, हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे आपको। ठीक है, ये जो प्रयोग है जो मध्य प्रदेश में हो गया, जो जो है राजस्थान में हो गया कि आप कहाँ थे मोहन यादव जी, कहाँ से उठ के आ गए। तो बीजेपी में ये बार बार ये स्टैब्लिश किया जा रहा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां कोई एक नॉर्मल कार्यकर्ता उठ करके सीधा टॉप पोस्ट पे पहुंच सकता है। इसमें वो बहुत सफल है पीयूष जी, बहुत सफल है। महागठबंधन या तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें कांग्रेस बहुत हद तक सफलता प्राप्त की है सेंट्रल लेवल पे, है ना, कि भाई हमारा सिर्फ राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं है, कई लोग हैं, कोई भी बन जाएगा। हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही प्राइम मिनिस्टर बन जाए अगर सरकार बनती है तो, ये सब संभव है। वहां पर थोड़ा सा ब्लर एरिया है, लेकिन वहां पर दूसरी प्रॉब्लम ये है जो बीजेपी सफलतम रूप में कहने में कामयाब हो जाती है कि पार्टी जो है ना वो कंट्रोल में है। हालांकि ये फॉल्स नैरेटिव है, पार्टी हर जगह कंट्रोल में ही रहती है, उसको कोई ना कोई करता है। वहां गांधी परिवार करता है तो यहाँ संघ परिवार करता है, यहाँ लालू परिवार करते हैं, तो मतलब ये तो सब जगह है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आम आदमी पार्टी सबकी पार्टी है तो उसको भी तो अरविंद केजरीवाल जो है कंट्रोल करते हैं, जो उनकी कोर ग्रुप है। तो वो सवाल नहीं है। सवाल है कि आप माए बाप बोल रहे हैं तो एक्शन में क्या दिख रहा है। एक एक्शन तेजस्वी जी ने किया कि संगठन के अंदर, है ना, उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया, आरक्षण दिया कि अति पिछड़ा जो है ना, उसको हम जो है इतना इतना जिले का अध्यक्ष जो है परसेंटेज के हिसाब से अति पिछड़ा होंगे, इतना जिले सबको उन्होंने समेटने का संगठन में कोशिश किया। लेकिन संगठन में समेटने के साथ साथ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अभी जब ये आता है तब वहां पर मामला ज्यादा उल्टा पुल्टा हो जाता है।
कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आप कहेंगे कि जी हम अति पिछड़ा को टिकट देंगे या दलित को टिकट देते हैं उसके परसेंटेज के हिसाब से देंगे तो उसका विनेबिलिटी कम है। यही तो सवाल है, यही तो आपको बनना है कि हम ना देंगे अति पिछड़ा को टिकट, हम देंगे दलित को टिकट और पूरा जान, पूरा धन मन तन सब लगा के उसको जिताएंगे चुनाव। यही तो पॉलिटिकल पार्टी का काम है, यही तो बीजेपी करती है कि हम दे देंगे टिकट और उसी को जिताएंगे जैसे भी जिताए, है ना। तो ये एक्शन में नहीं दिख रहा है, माए बाप बोलने से नहीं होगा ना, उसको दिखाना पड़ेगा। और एक चीज जो ना मैंने ऑब्जर्व की, मुझे बहुत बहुत अनकंफर्टेबल हूं मैं इस बात से, बार बार पॉलिटिकल रैलीज में ये कहा जा रहा था महागठ मतलब गांधी मैदान में कि जादव भाई लोग आप लोग जाइएगा तो समाज में जो है अति पिछड़ा को सम्मान दीजिएगा ना, है दलितों का सम्मान जी दीजिएगा ना। हमें ये ना बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा था कि ये बात बार बार बोलने का क्या मतलब है। आप वही बात मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि समाज में अति पिछड़ों को, है ना, यादवों के द्वारा अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो उनको अलग थलग किया जा रहा है ना। आप इस बात को इस तरह से पॉलिटिकल रैली में ना कहिए, ज्यादा बेहतर होगा। मतलब मुझे लगता है अगर मैं तेजस्वी जी का एडवाइजर होता तो मैं कहता कि आप ना आप मैसेजिंग कीजिए लोगों को, अपना संगठन के तौर पे कीजिए, लेकिन आप पॉलिटिकल तैयारी में ऐसे कहेंगे तो आप ये बना रहे हैं कि यादव जो है ना वो सबसे ऊपर है और बाकी सब नीचे है है ना। यादव जो है वो कंट्रोल करता है सोसाइटी को, ऐसा नहीं है भाई, नहीं करता, कहीं नहीं करता। कहाँ जहां पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा होती है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल उनका हो जाता है, वो मेजोरिटेरियन कंट्रोल करते हैं उसको, ठीक है ना। आप किशनगंज में मुस्लिम पॉपुलेशन है तो वहां जाएंगे तो क्या सारा दुकान आपको हिंदू का दिखेगा? ऐसा थोड़ी होगा। बांग्लादेश जाएंगे तो क्या वहां सारा हिंदू शॉप दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो वो कंट्रोल सोसाइटी में मेजोरिटी की वजह से आता है। जहां यादव मेजोरिटी में होंगे वहां पर डेफिनेटली उनका कंट्रोल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में यादव ही मेजोरिटी में है। फिर यादव से सम्मान का क्या जरूरत है ना। सब समाज में एक दूसरे के साथ सब एक दूसरे को सम्मान करें, ये ज्यादा बेहतर नैरेटिव है ना। तो मतलब ये है कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है अति पिछड़ा को जोड़ना है, दलित को जोड़ना है, ये सारी जरूरी बातें हैं। लेकिन बीजेपी अति पिछड़ा को जोड़ती है तो उसको टिकट देती है, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देती है, वहां तो वो तो एक्शन भी दिखा रही है ना, है। जी अगर आप कह रहे हैं कि जी हमको कोयरी समाज को जोड़ना है तो कोयरी समाज का आप एक लीडरशिप बताइए हमको जो आपके साथ है। ये बहुत तीक्ष्ण सवाल है लेकिन ऐसा करना होगा। मैं इसके बाद भी कहूंगा कि मतलब ये जो एक्रोनिम है ना वो अपने आप में मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं लगता है कि जी एक्रोनिम बहुत अच्छा है। जी क्योंकि ये जी एक्रोनिम ना बीजेपी मतलब आरजेडी को बहुत परेशान किया है, 15 साल एक्रोनिम के चक्कर में ही परेशान हुआ कि भाई मुसलमान यादव माई कॉम्बिनेशन की पार्टी है। लालू जी जैसे नेता बार बार इस बात को कहते रहे, 25 जो है 25 अति पिछड़ा को उन्होंने टिकट दिया, जिताया, मंत्री बनाया, लेकिन पार्टी बन के रह गई मुसलमान यादव की। तो एक्रोनिम सबसे बचना चाहिए, आप अपनी पॉलिटिक्स कीजिए, लोगों तक पहुंचिए, ज्यादा जो है ना उसको ना कीजिए।